पावर प्रेसों पे लगने वाला ये क्लच है। अभी हम क्लच को खोल रहे हैं और इस क्लच में एक दिक्कत आ रही थी। वो दिक्कत क्या आ रही थी, अभी हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद आपको नज़र आएगी। अभी इसको हमने व्हील में से उतार लिया। ये वाला व्हील है जो इसके ऊपर ये क्लच लगा हुआ था, इसको उतार के अभी इसको हम खोल रहे हैं। खोलने के बाद दिक्कत क्या है कि इसके अंदर जब ये चल रहा था तो चलते चलते ना स्लिप कर जाता था, मतलब रैम हमारा नीचे आ रहा था बार बार। अभी देखिए ये क्लच का मेन तो ये पार्ट है, ये एक तरह का सिलेंडर है जो अभी हमने पार्ट उठाया। और इसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दो सीले हैं, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ। जितना पार्ट हमने उठाया उतना ही इसके अंदर मूव करता है। अभी जब हम इसको रख रहे हैं, रखने के बाद देखिए इसके अंदर ये सुराख दिखाई दे रहे हैं। तो ये पिन्ने हैं और पिन्ने वहाँ पे स्प्रिंगों के आसपास है जो वहाँ पे लगी रहती है ताकि ये स्लिप ना करे। अभी जब हमने इसके अंदर से स्प्रिंग निकाले तो स्प्रिंग हमारे जो थे टूट चुके थे, ब्रेक हो गए, जिसकी वजह से जब ये क्लच को हम काम में चला रहे थे, मशीन पे ऊपर चला रहे थे इसको, तो ये क्या करता था कि जैसे हमारा रैम है, हमने एक बार पेडल दबाया नीचे आना चाहिए और उसके बाद इसको ऊपर खड़ जाना चाहिए। तो ऊपर रुकने के बजाय फिर भी थोड़ा घिस के नीचे आ जाता था। तो ये प्रॉब्लम आती थी बीच बीच में, कभी कभी लगातार नहीं आती थी। थोड़ा चल गया, चलने के बाद 20-50 स्ट्रोक के बाद फिर कभी ना कभी नीचे आ जाता था। टूटे हुए स्प्रिंग आपस में फंस जाते थे, जिसकी वजह से ये पूरा काम नहीं कर रहा था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर 3 ही पार्ट हैं। एक तो नीचे वाला जो पड़ा है वो वाला, और दूसरा जो यहाँ पड़ा है, इसके अंदर जो सुराख है वो मैंने आपको बताया कि पिन के अंदर डल जाएगी ये डिस्क, ताकि ये फंसी रहे इसके अंदर, मूव करेगी अप डाउन यही करेगी। और ये वाले स्प्रिंग थे इसके अंदर, और इसका जो डिस्क है ये क्रैक हो चुका है कई जगह से। ये मतलब आगे चल के ज़्यादातर चलेगा नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाली डिस्क है, ये 2 काम करता है, कि तो डिस्क का काम करता है, एक ये मूव होने का काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर सील लगी हुई है ताकि यहाँ से हवा जो बाहर ना जाए। यहाँ हवा भरेगी, इसके अंदर आएगी ये कैविटी के अंदर, और ये इसके ऊपर फिट हो जाएगी। और ये मेन डिस्क है, ये दोनों तरफ लेदरों को टच करती है। अगर हम इसको फिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये अभी हम लेदर के बगैर दिखा रहे हैं आपको। तो ये अगर इसको ऊपर रखें तो ये टच हो गया इसके साथ। जब इसके अंदर मशीन के ऊपर फिट होगा, जब हवा भरेंगे इसके अंदर, जो इसके अंदर 2 नंबर पे पार्ट है, ऊपर से 2 नंबर पार्ट, वो मूव करेगा नीचे को और स्प्रिंग उसको पैक पुश करेंगे। बाज़ार में से ये वाले स्प्रिंग हैं जो हम लेके आए हैं। तो जो इसके मेन स्प्रिंग है वो तो हमें मिले नहीं। इसमें दिक्कत ये है कि इसको जो रोटेशन है, ये जो बड़ा स्प्रिंग है उसकी तरफ इसकी रोटेशन है, इसके फंसने के चांस थोड़े हैं इसके अंदर दोबारा लगाने के बाद, क्योंकि जो बाहर का स्प्रिंग है और जो अंदर का स्प्रिंग है उन दोनों की रोटेशन है जो अलग अलग होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो छोटे स्प्रिंग अभी हम काट रहे हैं, इसके साइज के बना रहे हैं, इसकी रोटेशन अलग है, और लाल वाले स्प्रिंग की रोटेशन है जो अलग है। तो कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी ये, पर अभी हम इसको चलाएँगे, इसके बाद ना इसको ऑर्डर पे बनवाएंगे। ये वाला स्प्रिंग है और इसका अभी पूरा साइज हमने काट लिया। वैसे तो इसको दोनों तरफ से एक जैसा होना चाहिए। तो जैसे ये देखिए बना हुआ दोनों तरफ से अलग से ही पता लग जाता है, ताकि उसका जो मेन एंड है, एंड पॉइंट एक जैसा होना चाहिए। उससे हमने थोड़े से बड़े इसलिए रख लिए। अभी हम क्लच को फिट करेंगे तो पहले मैंने जो आपको पार्ट दिखाए वो मेन इसलिए दिखाए कि इसके अंदर होता क्या क्या है और कैसे फिट होता है। इस तरह से आपको दिखाई दे रहे थे, जैसे इस तरह से इसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं। अभी हम इसको रख के दोबारा से खोलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास स्प्रिंग है जो रेडी हो चुके हैं। अभी इसके अंदर सारा पार्ट उसी तरह से फिट करेंगे जैसे हमने आपको पहले दिखाया। ये मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके कि क्लच है जो कैसे काम करता है और क्या क्या पार्ट हैं जो इसके अंदर होते हैं मेन। अभी हमने जो स्प्रिंग थे, तो जो ओरिजिनल स्प्रिंग है उनको बांट के डालेंगे। जैसे हमने नए स्प्रिंग लाए हैं, एक छोड़ छोड़ के स्प्रिंग लगाएंगे। तकरीबन इसके अंदर 18 स्प्रिंग सेट हैं जो लगे हुए, जो इसको बैक पुश करके रखते हैं। हवा से इसने अंदर जाना है। डिस्क है जो ये वाली, दोनों तरफ इस तरह की डिस्क है, जैसे हम कार की डिस्क होती है ब्रेक वाली। तो जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये अंदर की तरफ जाएंगे, तो लेदर को दबाएंगे, काम करेंगे। जब हम प्रेशर पड़ा पेडल छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आएंगे, तो ये स्प्रिंग इसको तुरंत वापसी की तरफ बैक कर देंगे। अभी हमने स्प्रिंग है जो प्रॉपर तरीके से
यहाँ नीचे लगा दिए। इसके नीचे ना एक जगह बनी है पूरी कैविटी, उसी के अंदर स्प्रिंग है जो फिट होते हैं। अभी ये वाली डिस्क है, जब मैं आपको पहले बार बार दिखा रहा था, ये वाले इसके होल है और वो होल उस पिनों के अंदर जाने चाहिए, बड़ी बड़ी पिनों के अंदर आराम से बैठने चाहिए, तब कि उसके अंदर ये मूव करेगा। अभी हम इसको रखने जा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सील भी है, इसको आपने ध्यान से उठाना है कहीं ये सील फट ना जाए। ऊपर हमने कवर का जो प्लेट है वो भी रख दिया। इसकी के अंदर जो सिलेंडर है मैंने बता, जो अभी हमने लेदर वाली प्लेटें डाली हैं ये ब्रेक की प्लेटें हैं, और जो अब हम फिट करने के बाद डालेंगे वो क्लच वाली हैं जो मूव करने के लिए, इसको घुमाने के लिए काम करती हैं। तो अभी हमने मशीन के ऊपर इसको फिट करेंगे। लेदर हमने डाल दिए थे और क्लच वाली लेदर प्लेट है जो अभी हम व्हील के ऊपर रख के उसके बाद इसको फिट करेंगे, क्योंकि ये जब फिट करते हैं तो ये व्हील के साथ ही फिट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पिनें लगी हैं वो व्हील के साथ है, तो इसलिए उसके अंदर गैप उतना ही बनाना ज़रूरी है। थोड़ा क्लच को थोड़ा बाहर खींचने के बाद तो पिनों के अंदर थोड़ा सा बिठाएंगे। जब हमारी दोनों प्लेटें ये बैठ जाएंगी लेदर वाली, तब हम इसको थोड़ा धक्का देके अंदर कर देंगे और इसके बाद ये प्लेट लगा देंगे जिसके अंदर ओरिंग लगा हुआ है, और उसके बाद जो चेक नट है वो लगा देंगे। तो ये हमारा जो क्लच है रेडी हो गया है चलने के लिए। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं अभी तक किया। ज़्यादातर क्या कि वीडियो देख लेते हैं, देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कुछ नहीं करते। चलो आपकी मर्ज़ी है। वैसे अगर आप एक लाइक कर देते हो तो कम से कम 10 जनों को अलग से जो यूट्यूब है आगे वीडियो भेज देता है, ताकि 10 बंदों तक और शेयर हो जाए। जितने लाइक करते रहेंगे आप उतनी 10 बंदों को तक पहुंच जाएगी हमारी वीडियो। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी थोड़ा ग्रो करें तो आप तकरीबन लाइक तो ज़रूर कर दें, बाकी सब्सक्राइब कर दे तो और भी धन्यवाद है। और ये लास्ट वाली प्लेट है हमने ये भी लगा दी। इसकी जो क्लच की लेदर वाली प्लेटें तो वो इसके अंदर पिन रहेंगी, मतलब ये इसके साथ रुकी रहेंगी, और जो दूसरी हैं वो व्हील के साथ घूमती रहेंगी। अभी हमने इसको चला के चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्लच है जो हमारा पूरा रोटेशन में ले रहा है। तो ये देखिए जैसे ही हम दबा रहे हैं तो सेम वो डिस्क जाती है तो दूसरी लेदर के साथ टच हो जाती है, और जब ब्रेक की बारी आती है तो बैक साइड में आके डिस्क खड़ी हो जाती है। ये कुछ वीडियो थी क्लच के रिपेयरिंग के बारे में, आपको कैसी लगी